नजर तो ऐसे मकान दिखाई देते हैं कि जैसे इनके पास बहुत कुछ है। ये कोई अमीर तरीन या निकाल दिए, सास ने धक्के दे के निकाल दी। जब इस बेटी का पता चला ये भी बेटी पैदा होने वाली, तब से मुझे घर से निकाला। मुझे 3 साल हो गए अम्मी के घर बैठे हुए। नाज़रीन ऐसे भी जालिम लोग होते हैं, बेटे को कह के तलाक दिलवा। हाँ, अभी मैं क्या करूं, इतनी मजबूर हूं ना। मेरे भाभी कहती इसको घर से निकाल दो, मेरी मम्मा कहती मैं कैसे निकालूं इसको, कहाँ जाएगी ये कि बच्चे कुछ मांगते हैं खाते हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं देते। मैं अपने बच्चों को किस वजह से चुप करवाती हूँ मुझे पता है। खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन आप देख रहे हैं खिदमत-ए-खल्क टीवी। बाहर तो ऐसे मकान दिखाई देते हैं कि जैसे इनके पास बहुत कुछ है। ये कोई अमीर तरीन या कोई बंगले महल वाले होते हैं, लेकिन उनकी जो हालत होती है ना, क्योंकि वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, उनकी जो हालत होती है या वो खुद जानते हैं या उनका खुदा जानता है कि खाने को कुछ नहीं होता। अब ये इनके 2 बेटों का घर है, ये देखें, ये हर तरफ, और ये फैमिली बैठी हुई है। ये बेटी है और ये बूढ़ी माँ है। ये इनके हालात हैं, ये इनके मसले हैं कि ये इस वक्त इनकी भाभी घर पे नहीं है, भाई और भाभियां घर पे नहीं हैं। ये चोरी इंटरव्यू दे के अपनी वीडियो बनवा रही हैं कि ये लोग खाने से भी कासिर हैं। बाकी ये इनकी जो अंदर की हालात और कहानी है वो आप इन्हीं के मुंह जुबानी जाने, मैं कुछ नहीं कहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलें। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम ताहिरा है। ताहिरा, कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, ये आपकी क्या लगती है अम्मा? मेरी वालदा है, मेरी अम्मी। ये घर किसका है? ये मेरी भाई का घर है। भाइयों का घर है? हाँ, भाभी से चोरी इंटरव्यू दे रही हूँ मैं। भाभियों से चोरी दे रही हैं? हाँ, भाभी से चोरी दे। आपके शोहर कहाँ है? मेरे शोहर तो अपने घर है, मुझे घर से निकाल दिया गया। ये कहा है बेटियां किस लिए पैदा की हैं, बेटी की वजह से घर से मुझे निकाल दिए, सास ने धक्के दे के निकाल दी। जब इस बेटी का पता चला ये भी बेटी पैदा होने वाली, तब से मुझे घर से निकाला। मुझे 3 साल हो गए अम्मी के घर बैठे हुए। रोए ना, 3 साल हो गए अपनी अम्मी के घर बैठी हैं। तो बेटे की देखिए नाज़रीन, ऐसे भी जालिम लोग होते हैं। क्या माँ के पेट से कोई हो के आता है कि बच्चे और ये भी मेरे रिश्तेदारों को बोले बेटी किस लिए पैदा की है, बेटी किस लिए पैदा, मैं इसको तलाक दे दूंगी। अपने बेटे शोहर को कहा कि बेटे को कह के तलाक दिलवा। हाँ, अभी मैं क्या करूं, इतनी मजबूर हूं ना, मतलब खुद भी तंग हो जाता है। रिश्तेदारों को क्या बोलूं, मैं किस लिए बैठी हूँ इधर। इतनी बेटा तो है, कह रहे नहीं भी ये बेटा होता तो तब हम ले जाते, वरना हम नहीं। ये आप नहीं कह सकती कि मैंने, अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बेनियाज है। मैं हमारे रिश्तेदारों ने भी यही कहा है। जब ये पैदा हुई ना, हमारे रिश्तेदारों के घर पे आई, कहने लगी अब तो बेटी पैदा की है ना, तो हम तो इसको तलाक दे देंगे। ये बेटा किस लिए पैदा नहीं की, ये बेटा पैदा होता दूसरे दिन मुझे आके ले जाते। तो ये 3 साल से माँ के घर आप बैठी हैं? हाँ जी। और आप किस तरह सरवाइव करती हैं? भाई कोई कमाने वाला कोई कुछ देता है? बस कभी भाई देते हैं, भाभियां देने नहीं देती, उनके अपने बच्चे हैं। बस क्या करूं, बहुत मुश्किल से हालात गुजर रहे हैं मेरे। तो आप कोई हुनर सीखी हुई है? हाँ जी, सिलाई मशीन सीखी हुई हूँ मैं। सिलाई मशीन सीखी हुई है? हाँ जी। जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देती हैं? मैं ये पैगाम देती हूँ, जो आपसे भी हो सके, जैसे सिलाई मशीन हो सके, कुछ हो सके, आपकी मेहरबानी होगी। आप अगर मुझे दे दें तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी। आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाँ जी। ये दूध पीने वाले हैं ना बहुत। देखिए बच्ची छोटी है ना, नहीं रो रही बेटा, नहीं रो रही। बच्ची अपनी माँ को रोते हुए देख के बच्ची परेशान हो गई है। आप परेशान ना हो, अल्लाह की जात बेनियाज है। ऐसे शफाफ लोग, ऐसे जालिम लोगों को ना, मेरी मम्मा है ना, इस वजह से मेरा साथ देती। मेरी भाभी कहती इसको घर से निकाल दो, मेरी मम्मा कहती मैं कैसे निकालूं इसको, कहाँ जाएगी ये। छोटे छोटे बच्चे हैं, बस उनके बच्चे कुछ मांगते हैं खाते हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं देते।
वो उठा कर फेंक देते, मेरे बच्चों को देते नहीं है। मैं अपने बच्चों को किस वजह से चुप करवाती हूँ, मुझे पता है। ना रो मेरी बहन, ना रो, खुदारा ना रो, मैं रुलाने नहीं आई। नहीं बेटा, नहीं रो रही, नहीं रो रही। आप चुप कर जाएं। देखे ना, आपकी फूल सी मासूम सी बच्ची आपको देख के रो रही है। एक बच्चा है वो स्कूल गया हुआ है। ना रो मेरी बहन, ना रो, खुदा के लिए ना रो। मैं और क्या कहूँ नाज़रीन आप लोगों से, आप खुद देख रहे हैं इन लोगों की सफेद पोशी का वो आलम है, वो उनके अंदर दर्द है जो अगर उनका दर्द बंदा समेटने बैठे तो बंदा अपने दर्द भूल जाता है। खुदारा ऐसे लोगों की हेल्प करे। बच्ची तो रोने लग गई थी नाज़रीन, देखिए अपनी माँ को रोते हुए देख के बच्ची रोने लग गई थी। मैं यकीन करें खुद हैरान होती हूँ, माँ बनने का जो वो है ना, बंदा कभी भी वो नहीं कर। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, कभी भी किस हाल पे नहीं छोड़ती। बाप जो है वो छोड़ देते हैं, फिर भी कहते हैं औरत खराब है, औरत वो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मा? चंगे हाल है ना माँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शरफा बीबी। ये आपकी बेटी है? जी है, मेरी बेटी है भाई, मेरी कुल कुंवारी है बेटी मेरी। अभी कुंवारी बेटी भी आपके जी हाँ, पास मेरे है? पास है कुंवारी। देख लें, अभी एक और बच्ची भी है जिनकी शादी नहीं, वो भी इन्हीं के पास है। हाँ, वो मेरी बच्ची है। आपके मेरा शोर बुजुर्ग है पिया, हुण तक किथे ही खड़ा रह गए, हुणे बाहर गए। वो फालिद दा मरीज है, दमे दा मरीज है, इतना कमजोर है, बहुत कमजोर है। बस मेरे बच्चे हैं मजदूरी करे, मजदूरी कभी लगी कभी ना लगी। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस मुश्किल साडा इहो थी घर दा सरंग पूरा थींदे नहीं साडा इतना। बस ये जो इस टाइम आपको देख रहे हैं अम्मा जी, आपकी बेटी की वो क्या हेल्प करे, क्या मदद करे? जो थोड़े को थी वजे मेरी बेटी किते चलो कई सिलाई मशीन होवे, कई राशन होवे, बच्चे हैं छोटे छोटे, ताकि अपना रोजगार कमा सके। जी हाँ, आप भी ऐसे चाहती है ना? हाँ जी, ताकि अपना घर में जी हाँ, जी हाँ, घर में चलो बच्चे हैं छोटे छोटे, दूध पीने वाले, बहुत तंग होती हूँ मैं। जी हाँ, जी हाँ। आपने कहानी सारी सुनी। खुदारा बस ये है कि नमाज पढ़ा करें। नमाज रमजान और मुबारक का महीना, इस महीने में तो अल्लाह के फरिश्ते जमीन पे होते हैं। वो परवरदिगार बेनियाज है, मेरी बेटी वो देने वाला है। इतना दुआ मांगते हैं, इतना अल्लाह। यकीन करें मैं हैरान होती हूँ जब मैं ऐसे लोगों की कहानियां, ऐसे लोगों की तकलीफें सुनती हूँ ना, मेरा ये अंदर से दिल ऐसे चूर चूर हो जाता है। खुदारा अपने लोगों को हाथ थामे, उन्हें पकड़ें, ऐसे लोगों की हेल्प करें जिससे अल्लाह के रसूल की आल भी राजी होगी। बाकी आप खुद फैसला करें, मैं कुछ नहीं कहती। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुंचे, वो ऐसे लोगों की मदद करें। अल्लाह निगहबान।